हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रन को न था कोई के जो था रकाबे तो सन को सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को नासरा था कोई शाह करबलाई को वक़्त बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जबकि चले बादे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदाब नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मरसिया खानी की तारीख़ और अमरोहा। नाजरीन, आज इस मौजू से मुताल्लिक़ जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वो हैं उस्ताद सैयद सिब्ते सज्जाद नकवी साहब, जिनका ताल्लुक़ अमरोहा से है। एक कौमी सतह के मारूफ मरसिया खान और बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपकी काफ़ी शोहरत है। सैयद सिब्ते सज्जाद साहब, आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि मरसिया खानी की इब्तदा या तारीख़ क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मरसिया खानी जो असल में है वो हमारे यहाँ भी और उससे पहले लखनऊ से ही उसका ताल्लुक़ है और वहाँ से फिर हमारे यहाँ आई है। हमारे मूरी से आला गाँव में सैयद दाद अली साहब, एक साल उन्होंने मुहर्रम अशरा लखनऊ में किया। वो ज़माना आसिफुद्दौला साहब का दौर था जी। तो उस वक्त उन्होंने मुहर्रम किया तो वहाँ पर उन्होंने मजालिस जो की तो उससे उसमें सोसानी मरसिया खानी जो सुनी उससे वो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे कि मैं तो अमरोहा में अपने पोतों को बेटों को सिखवाऊँगा। उनसे बात की उन्होंने, वहाँ के जो उस्ताद मरसिया पढ़ने वाले थे तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप बाद मुहर्रम के हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा मेरे बच्चों को पोतों को मरसिया सिखाएं। तो वो यहाँ पर अमरोहा उन्हें लाए बाद मुहर्रम के और तकरीबन पूरे साल ही वो यहाँ रहे मुहर्रम के। अच्छा, लखनऊ से तशरीफ़ लाए थे और फिर अमरोहा में क़याम किया पूरे साल और आप लोगों को सिखाया दीवान खाने में। हमारे दाद अली साहब के दीवान खाने में वो रहे और अपने उस वक्त जो मेरे बुजुर्ग थे जी, दाद अली साहब के बेटे थे 3 जी। तो एक सबसे बड़े याद अली साहब थे, उनके बेटे छोटे थे सज्जाद अली साहब, उनसे छोटे इरशाद अली साहब। उनके इरशाद अली साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और उनके जो पोते थे सज्जाद अली साहब की औलाद में और याद अली साहब की औलाद में, उन्हें बाकायदा उन्होंने मकसद सिखवाया और बाकायदा मंजिस के टाइमिंग के हिसाब से कि भाई ये रात की मंजिस होगी तो इस पर ये सोच किस सोच में उसका तर्ज रखी जाए। जिस वक्त जो गाया जाने वाला जो राग है अगर उसके हिसाब मंजिस है से तो उसी राग के हिसाब से
वो उनकी असर तरह से बनाई छोड़ता गई। था। जी। वो राग टाइमिंग के हिसाब से अगर मजलिस होती थी तो उसमें उस राग के हिसाब से पढ़ाया जाता था जिसमें रात का राग हो और उसमें वो असर छोड़ता था, यानी लोगों के सुनने में और गिरिया बहुत ज़्यादा होता था, मंजर कशी हो जाया करती। खाक करबला क्या सामने इसके किमिया क्या खाके करबला क्या तो वो उसी हिसाब से उन्होंने सोच इस पे रखवाए और जो तर्ज़ें उन्होंने अपने सामने सेट करवाए। तो ये जो अमरोहा में आज भी मशहूर है, मेरी तो छठी पुश्त है मरसिया खानी मर्सिया में, खानी। जी। लेकिन उस वक्त जो था लोग बड़े शौक रखते थे और आज भी रखते हैं, लेकिन उस वक्त ज़्यादा उर्दू का ज़माना था, समझने वाले थे, बहुत ही शौक और ज़ौक़ के साथ मरसिया खानी सोच खानी सुनी जाती थी और पढ़े भी जाते थे। इसीलिए तो उस वक्त हमारे मकबूल अहमद साहब थे और इरशाद अली साहब थे, अली मुस्तहसन साहब थे, वो उस वक्त के टॉप के मरसिया खान कहलाए। उसके बाद फिर अमरोहा में ये सिलसिला दूसरे मोहल्लों में भी शुरू हुआ सोच खानी का, मरसिया खानी का। तैतुल लफ्ज़ नहीं, तैतुल लफ्ज़ तो था ही, लेकिन ये सोच खानी, ये मरसिया खानी भी उसका जो था उस वक्त शुरू हुआ जब हमारे यहाँ शुरू हो गया। गोया मैं अपने नाज़रीन के लिए इसकी वजाहत कर दूं कि अमरोहा के महल्ला बगला में यहाँ से आपका ताल्लुक़ है। आपके अपने अज़ा खाने में लखनऊ से ये जब आए उन्होंने आपको सिखाया और फिर आप लोगों ने बाकायदा तौर पर आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने शुरुआत की, मकबूल साहब ने, इन लोगों ने, और फिर मरसिया खानी अमरोहा शहर के बाकी महल्लों में शुरू हुई। जी। दूसरे मोहल्लों में भी इसका कुछ शुरुआत हुई। हमारे यहाँ वो लोग सुनने आते थे, हम लोग वहाँ सुनने जाते थे उनके यहाँ। हालांकि उस वक्त तो हमारे यहाँ अम्बाड़ा नहीं था। अच्छा। 1877 तक हमारे यहाँ अम्बाड़ा नहीं था। तो दीवान खाने में सब चीज़ें हुआ दीवान करती खाना में मजलिस होती थी और उसके अलावा हमारी मजलिस मुहर्रम में कारिजादों में होती थी, जो तारीख में भी लिखाया गया है। जी। मैंने खुद पढ़ा। और एक मजलिस दानिश खानदान में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यानी तो आपका चूंकि अज़ा खाना नहीं था इसलिए हाँ, एक मजलिस आपकी महल्ला काजीजादों में हाँ, और एक मजलिस आपकी महल्ला दानिशमंदान हाँ। में अमरोहा में हुआ करती थी। उसके जी। बाद फिर 1877 में हमारे अम्बाड़ा कायम हो गया, तो उसके लिए कसीर तादाद में जायदाद हमारे नबीरेगान से दादा अली ने अम्बाड़ा बनाने के बाद उसके लिए इंतज़ाम के लिए एक जायदाद वफ़ कर दी बाकायदा, इसके हमारे अम्बाड़े का। तारीख़ वास्तिया में भी इस तरह का तस्करा है, तो वो अब अगर आप बताएं तो हमारे सुनने हाँ, वालों को बिल्कुल बड़ी। जी। ये तारीख़ वास्ते में लिखा जी। है, मैंने खुद पढ़ा भी है जी। और जी। तमाम शहर के लोगों को इसका इल्म है।
सबकी तारीफ पड़ी हुई है, सब जानते हैं कि इमामबाड़ा मोहल्ला बंगला जो है वो नरवीर खान से दादाजी ने उसको तामीर करवाया था, और उसके लिए कसी तादाद में जगह भी वक्त की थी। तारीखों में तमाम में मौजूद है, नामे मौजूद है, जी। रजिस्टर्ड वफनामे है, 1885 अच्छा के वफनामा है, अच्छा 1880 के भी कागजात हैं और भी है। अच्छा, जब ये मरसिया खानी का सिलसिला शुरू हुआ तो दो चीज़ों की ज़ाहिर है बड़ी ज़रूरत रही होगी। नंबर एक तो मरसियों का इंतखाब, कि कौन कौन से मरसियों का इंतखाब कैसे किया जाए तारीख़ों के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि उनकी तर्ज़ें या कंपोजिशंस वगैरह किस तरीके से तैयार की जाएँ। तो ये मरहला किस तरह तय हुआ? तो जब ये उसकी तर्जें रखी जा रही थी तो उसमें ये होता था कि भाई हमारे यहाँ सुबह की मंजिल, जी। तो भाई कौन सा मरसिया होना चाहिए, तो ऐसा हो जो सुबह के भी वक्त में पढ़ा जा सकता हो और रात के वक्त में पढ़ा जा सकता हो, तो दोनों वक्त में असर छोड़ता हो, ऐसे राग में उसको रखा जाए। तो एक जैसे हमारे यहाँ मरसिया है, क्या आमद हिलाल मुहर्रम का शोर, तो है वो रात की पढ़त में भी आता है और सुबह में भी उसको हम अपने यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या आमद हिलाल मुहर्रम शोर है अर्ज़ो समा में शेबान और फौजे मलाइका में इसे रब्बा शोर फसले बहार बनगा और सुनी है कब्र बांधा है बदरों ने के राती शजरत से सदा शोरा तो क्या आमद हिलाल मुहर्रम का शोर है, ये पहली तारीख को हम पढ़ते हैं, और फिर रात को हम एक जगह मजलिस होती है छज्जी के अम्बाड़े में या किसी और अम्बाड़े में, वहाँ पढ़ते हैं हम, तो वहाँ भी यही पढ़ते हैं, तो असर छोड़ता है। बहुत ज़बरदस्त मरसिया है। अच्छा, तारीखों ये आपने पहली मुहर्रम का बताया, उसी तरह दूसरी, अब तीसरी, दूसरी चौथी मुहर्रम का और है जब मख्तल अक़दसपा इमाम ज़मान आएंगे सुबह के वक्त। हजरत की ज़बां पर यही
शुक्र के सबका मेरे आज आए ताशरी ही घर है मोहम्मद के पिता का क्या खातिमा फिर खैर हुआ सुबह में मंजिल होती है वहाँ तो सुबह में पढ़ा जाता है। जब मक्तल अक़दस पर इमाम ज़मान आए तो वो बहुत ज़बरदस्त मसीहा ऐसे ही 3 मुहर्रम आई तो उसमें क्या हज़रत ज़ैनब की पिसर अहले वफा थी। सदमा न गवारा था इमाम अज़ले का गुम्बदे से हर वक्त से चार मुहर्रम आई तो रन में जिद्दम हुए जिशान ने शहादत पाई। 5 मुहर्रम आई तो अब उसमें जनाब हुरका मरसिया शमे का शान दी है रोके ताबा। कभी उठा कभी बैठा कभी टहला मुझे गर्म आहे कभी की सर कभी आ भरे अरे कल्ब में थी कभी सोजिश कभी दर्द जिगरे और सुखन यास कभी लबा
आले अहमद की सदा सुन के तड़प जाता दम दम खेमे से घबरा के निकल आता शमे काशा छह मुहर्रम आई है तो उसमें हम पढ़ते हैं जब शौक शहादत का किया खुद जरी। जब शौक शहादत का किया फूल जले दी उसको रजा सिबते रसूल अरबीन और ज़ैनब को भी खैमे रोके ये इरशाद किया बिंदे और क्या रंग ज़माना मुझे दिखलाता जाता सात मुहर्रम को हम पढ़ते हैं फौजी आदम में तला तुम्हें शेर आता है।
8 मुहर्रम को हमारे यहाँ मरसिया होता है। कासिम जो फिदियाई शह अबरार हो चुके, हजरत भतीजे के लिए खुबार हो चुके और अब्बास खुद जाने पर तैयार हो चुके। ये मरसिया है और जबरदस्त। 9 मुहर्रम को होता है जब परेशान हुई मौला की जमात। दूर से मैंने खड़े होके जो के अरे दूर से बाचे लहू से था कबा नन्ही से लटके थे इधर और उधर उन्हों के शह बोले वो बोदा था मुखलिस बाग के सब भूले फले कटे हैं फलक सुबह से प्यासों के करे कटे हैं जब परेशान दस मुहर्रम को होता है मरसिया। शब आशूर में तो एक मरसिया होता है जो रात की पड़त का है, जब चरख अखजरीबा हुआ है तमाम सुबह। हुआ है पहुंचा जहां में चार तरफ से मैं सुबह खुशबू तबुए बाग रम से मसा में सुबह लबरेस्ता सुबह है से जा मैं सुबह ज़्यादा न पाए थे दुनिया में था बहिश्त तो दुनिया बहिश्त बहुत जबरदस्त मरसिया। मेरे ख्याल से ये मखसूस ये आप ही इसको हाँ हाँ वो तो बहुत
मरसिया बहुत खास मरसिया है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि अब हमारी आखिरी जो है वक्त और रुखसत है आज हमारी, नमाज शब पढ़ रहे हैं इमाम हुसैन, तो उसमें यही पूरा वाक़या है कि मौला हुसैन नमाज शब पढ़ रहे थे, उसके बाद नमाज सुबह हो गई और दिन नीला नीला आसमान से चटकने लगा दिन। उसको कहते हैं जब चरखे अखजरी पर, अखजरी कहते हैं उसको, कि जब एकदम से सुबह होती है, हल्का हल्का नीला आसमान दिख रहा, नागाह तीर आए कई, जबरदस्त मथिया है। ए बीबियों करीब है लहलत हुसैन की, इस काफिले से आज है रुखसत हुसैन की। वाह 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 बहुत वाह। जबरदस्त। फिर हमारे यहाँ सुबह में होता 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम सुबह में होता है मसिया, यारो हरम सराम क़यामत। यारो हरम सराम क़यामत का वक्त है, यारो हरम सराम क़यामत का वक्त है। मुश्किल कुशा की आल पा आफत का वक्त है। बहुत जबरदस्त मसिया। फिर दोपहर में जुलूस में से पहले हमारे यहाँ मसिया होता जब हुई जोहर तलक, जब हुई ज़ोहर तलब सिपाही कत्ल सिपाही शबीर। इमाम के पीछे में मंजिस होती है, तो उसमें हम सरकार लुट गई जो इमामियाना मसनद भी चल चुकी है यारी मकाम। सरकार लुट गई जो इमाम मसनद भी जल चुकी शहर आले शाम में दुल्मत को तजवीज़ कत्लगाह में की एक मकाम होते ही सुबह शाम में रातों को ले गए सैयद ला छोड़ के ये मसला होता है। तो जैसे अब वो लाश अकबर की है हमारे यहाँ मसला, लाश अकबर की जो मकसद से उठा लाए हुसैन, हुसैन। ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन और जगह पढ़ते हैं हम, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो उसका नंबर ही नहीं आता। हम्म। एक मरसिया है गुलगुन है रुखसार फलक गर्द है रंग की, दबीर का है। सारे फलक गर्द के और हर खाल में खुशबू है बहिश्तों के चमन के खुर्शीद नकीबान
शहंशाह ज़मान के कहता है कि आमद है शहंशाह ज़मान के मानिंद बुराक नवाबीरा एक मरसिया यह है जब हम 7 मोहर्रम को दूसरे मोहल्लों में पहुंचे रात को, जो रात की रागनी का है, सितारों की आमद है काली घटा में। जनाब ज़ैनब के बेटे सितारे हैं, वो काली घटा यजीद के जो लश्कर के जो वो लगाए हुए होते थे, वो हेड कैप जो भी वो काले काले दिखते थे, काली घटा वो है। तो सितारे जो है वो दोनों बेटे हुए, और काली घटा वो यजीद के लश्कर के जो सर दिखते थे, वो काले काले टोप, वो काली घटा उससे शायर ने उसको दिया। बहुत ज़बरदस्त मछली है, बड़ा उम्दा तर्ज है, क्लासिकल, जो सुनने से ही उसका आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। की आमद है काली घटा में सरोज़ी का आलम है मौजे खबर लाए हैं दो शेर आज दस्ते दो शेर आज दस्ते सीधी तलवारें मोड़ है परों को जमाओ के हो अच्छा सिफ्त सज्जाद साहब, ये तो उन मरसियों की बात हो गई जो मजालिस का जब एहतमाम किया गया, मजालिस मुनक़िद की गई, उस वक्त में पेशखानी वाला हिस्सा था। और अमरोहा का चूँकि जुलूस जो है बहुत रिवायती अंदाज से निकाले जाते हैं, उसका एक बड़ा सिलसिला पुराना है और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया में मतलब मेरे ख्याल से कोई मिसाल ऐसी है नहीं कि इतना मुनज़्ज़म तरीके से जुलूस, और मुख्तलिफ़ अज़ाख़ानों में तकरीबन अमरोहा के 72 अज़ाख़ाने उनमें वो जाता है। और फिर जब आपके अज़ाख़ाने में आता है तो उस वक्त जो आप कौन सा मरसिया पढ़ते हैं जब सारा जुलूस आपके अज़ाख़ाने में पहुँच जाता है और प्लस लोग वहाँ पर मातम करते हैं? हमारे यहाँ 3 से 8 तारीख तक जुलूस आता है, उसमें अलग अलग मरसी होती हैं, लेकिन 8 मुहर्रम को खास तौर पर ये हमारे यहाँ जंजीर का मातम भी होता है। तो उस वक्त जब हमारे यहाँ दुल्हना ताबूत
अंदर गेट से आता है, उस वक्त हमने मरते जैसे ही जुलूस दाखिल होता है दाखिल खाने में। हुआ तो हमने मरते शुरू किया। आई जब खैमे की डिग्री पर सवारी शाह, वाह, लिपटी आकर बाप की गर्दन से प्यारी शाह की, क्या कहूँ उस वक्त की मैं बेकरारी शाह। अब भी शर्मिंदा था देख कश्क बारी शाह की, नाज जो बाली सकीना के पदर के साथ थे, बाप की गर्दन में उसके छोटे छोटे हाथ। आहा, वो ये मरसिया पत्नी फिर दूसरा फिर घरों में के लिए जाता है या घरों में जाता मोहल्ले में जियारत के लिए। ज़ियारत के लिए। तो इस बीच में हम और मरसिया पत्नी आ गए। आखिर में जब इमाम हुसैन जी जब वापस आता है और इमाम हुसैन रुखसत हो रहे हैं उस वक्त घर खैमे से, उस वक्त हम पहुंचे। हुसैन जबकि चले बादे दोपहर हम, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को, और सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार सवार भाई। भाई को। ये बंदे का तो बहुत दिक्कत होती। और वो जाहिर है वो सोच के हिसाब से वो अलग मंजर होता। क्या इसे वैसे पढ़ के एक बंद आप हमें अभी सुना सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हुसैन जबकि चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो था रकाबे तो सन को, सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, नासरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जबकि चले बादे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये चूंकि अभी बात चल रही है मरसिया पढ़ने की, तो जब ये उन्होंने आके यहाँ पे सिखाया और फिर जाहिर है कि वो आगे भी सिलसिला आपका चला, तो उस सिखाते में और तरबियत करते में उस वक्त का कोई ऐसा वाकया कि जो तरबियत से मुताल्लिक या मरसिया सिखाने से मुताल्लिक कोई ऐसा वाकया हो कि जो आपके जहन में अभी गर्दिश कर रहा हो? वो दौर तो गुजर गया था। उसके बाद फिर हमारे सिखानी जब बड़े जोर शोर पे चल रही थी, और हमारे मकबूल अहमद साहब बड़े ज़बरदस्त उस ज़माने में सोच खान थे, वहाँ दीवान खाने में बैठे थे एक बार। ये उसके बाद का वाकया काफ़ी, तो वो बैठे थे, तो माड़ा हमारा बन चुका था और काफ़ी कई साल गुजर चुके थे। तो हम गन्ना खा रहे थे सब लोग बैठे हुए, हुक्का चल रहा था। तो आपके जो हमारे फरदा के हिंद जिनको बोलते हैं, शमीम अमरोही था, मारूफ मरसिया मौला निगार। दानिशमंदान मारूफ जबरदस्त, उनके मरसिया है, उनकी फुट बैठती है हमारे यहाँ दीवान खाने में आते थे, ताल्लुकात थे दोस्ताना था। तो वो आए, अचानक वो आ गए।
अरे भाई आइए शमीम साहब, आइए तशरीफ लाइए। अरे भाई इधर आइए। खैर वो बैठ गए, तो कहने लगे आज 30 जिले हैं और चांद, आज हो सकता है। नहीं आज ही होगा, हाँ जाहिर है जाहिर है 30 30 है जिले तो। है और हमारे पास चांद का मरसिया नहीं है। तो क्यों ना शमीम साहब आप चांद पे मरसिया तो कह दें हमारे लिए, हमारे सब पढ़ लेंगे बच्चे। तो अगर अच्छा, तो गन्ना खाते में उन्होंने गन्ना खा रहे थे, बोले अच्छा मंगाओ कलम दवा। तो सारे अंदर बैठ गया और बोलो न बोलते, शाह को माहे मुहर्रम ने दिखलाया जमाल, आहा, हमसे कायदा हुआ माहे वाह। नहीं ना। वो 45 बंद उन्होंने ओह, गन्ना ओह, खाते में ओह, कह दिए ओह, ओह, उसी वक्त। उसी वक्त। तो हमारे यहाँ एक तरस रखने के लिए एक आदमी रहता था, पेड़। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा भाई तू सेट करो अभी जल्दी। और वो बैठ गए, तर्ज बनाई गई। तरस बनाई गई और उन्होंने कहा भाई बहुत उम्दा, आज रात को पढ़ा जाएगा और शहर में ऐलान करवा दिया जाए ऐलान करा दिया जाए। कि तो शमी अमरोही साहब का आज का लिखा हुआ मरसिया आज ही का लिखा हुआ आज ही मरसिया, आज ही अमरोहा के मोहल्ला बगलों बगलों के में इमाम बाड़े पढ़ा में जाएगा। 8 बजे रात को मंजिस होगी, उसमें पढ़ा जाए। गो माहे मुहर्रम ने जो दिखलाया जमा शाह गो माहे मुहर्रम ने जो दिखलाया जमा गम से कायदा हुआ अली मिस्र हिला और माहे नो दिल पर लगा लगा शमशीर मला अब रुए चरख में बलता शहर बेगज़े गमा शान देखा तो नया का बड़ा सीने खंजर शिमन से गया आईने आ गया और जबरदस्त। ये वाकया मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, तो ये वाकया हुआ यूं कि आज से कोई 20 साल पहले आप ही के भाई बिलाउल हसनैन साहब, अच्छा जो मेरे फूफा भी होते थे, जी। तो वो मुझसे कहने लगे कि भाई सज्जाद भाई हमारे यहाँ आज 1 तारीख की मजलिस होती है, यार तुम पढ़ दो भाई। लेकिन मैंने कहा आप कह रहे हैं, मैं आपका कहना कैसे डालूं, क्योंकि मैं तो और पुरानी जगहें हमारी ऐसी सेट हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं वहाँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इस साल पढ़ दूंगा। तो कहने लगे बस ठीक है फिर। तो उन्होंने अपने मजलिस अरेंज कराई, हमारा जो भी था। हम पहुंचे वहाँ तो मंदिर अब्बास साहब बैठे, अजीम अमरोही साहब, मौलाना सियार साहब और भाई अली अब्बास साहब से भूखा और बहुत से शहर की मुअज़्ज़ज़ शहर के शख्सियात तमाम शख्सियात बैठी थी। अज़ा खाना मुसम्मत नूरन में। नूरन का अज़ा खाना और बहुत पब्लिक थी। मैंने जो मरसिया पहली बार शहर में पढ़ा, लेकिन मिस्र में मुझे दाद दी अच्छा, उस मरसिए को मैंने वहाँ पढ़ा और बाद में लोगों ने मुझसे, सबने, मौलाना सियार साहब से और अजीम भाई मंदिर अब्बास साहब ने बहुत मेरी पीठ थपकी और बहुत ज़बरदस्त मरसिया और बहुत जमाने के बाद ये मरसिया सुनने को मिला। तो वो बात आई गई हो गई, फिर मंजिस
हो ही रही थी। अगले दिन सुबह को हमारे यहाँ 2 मुहर्रम की मंजिस होती, बड़ी मंजिस होती, उसमें वो तमाम लोग यहाँ भी बैठे थे। उस दिन होता है यहाँ मरसिया दूसरा, जब मक्तल अक़दस का इमाम ज़मान आए, तो वो मैंने मंजिस के बाद सब लोग चाय के लिए बैठे थे, तो मौलाना सयादत साहब क़िबला ने मुझे आवाज़ दी, जा बात तो सुनो भाई। हो कहाँ हो तुम? भाई रात तुमने तबीयत खुश कर दी। वो सब लोग बैठे वहीं आसपास सब ऐसे कहने लगे, भैया बड़े ज़माने के बाद ये मरसिया सुना मैंने और बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, और यार ये बताओ इसकी तारीफ तुम्हें पता नहीं? मैंने मुझे तारीफ तो नहीं पता। बोले किसका मरसिया? मैंने शमीम साहब का है। बोले हाँ, तो इसको मरसिया की तारीफ भी नहीं पता? मैंने मुझे। बोले सुन लो तारीफ। कहने तुम्हारे दीवान खाना सज्जामंदिर जी था, वहाँ सब लोग बैठे थे सुबह में, 30 जिले थी, ऐसे ऐसे वहाँ गन्ना खा रहे थे। उसमें शमीम साहब आए तफाक से, तो तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा किसी ने कि अरे शमीम साहब ये चांद रात पे एक मरसिया तो कहते, हमारे पास चांद पे कोई मरसिया नहीं है, चांद रात से बता तो मरसिया हो जाए तो मौका बुलंदाबाद। तो ये पूरा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया कि वो ऐसे ऐसे ऐलान हुआ और उसी दिन का कहा हुआ मरसिया तर्ज रखी गई है, फिर उसका मरसिया रात को हुआ, तो बगलों का इमाम बाड़ा हट था, उस सामने वो बैठे थे अजीम अमरोही साहब। अजीम भाई बोले ये वाक़या मैंने मरसिया निगाराना अमरोहा में छापा है। अच्छा। हाँ, बोले मैंने लिखा उसमें अजीम अमरोही साहब अजीम अमरोही साहब जी। वो खुद मरसिया को थे, बड़े शायर थे। मैंने अच्छा मैं अभी देखता हूँ, मैंने वहाँ नहीं पहुँचा मैं, अभी मैंने ऐसी देखी थी किताब तरह से, मैंने जाके वो किताब देखी तो उसमें वाक़या लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये भी एक ज़बरदस्त वाक़या है। गन्ना खाते हुए 45 दिन कह गए शमीम साहब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब रियाज मुहर्रम से पहले, ज़ाहिर है पहले काफ़ी पहले रियाज शुरू हो जाता था, पहले तो हमारे वो थोड़ा रियाज का बताइए, किस तरीके से रियाज होता था, बुजुर्ग किस तरीके से तंबीह करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कि ऐसे अदा किया जाए, ऐसे पढ़ा जाए वगैरह? एक दौर था, मैं खुद भी मैंने किया है, लेकिन अब नहीं करते। पहले के हमारे वालिद साहब भी करते थे, मैं भी करता था, तकीज़न साहब जो है वो भी अपने घर में करते रहते थे, मरसिया पढ़ते रहते, ताकि हमारी आवाज़ उस लोड को उठाने की आदी हो जाए। एकदम से मुहर्रम में कई कई जगह पढ़ने पड़ते, दिक्कत ना आए, हाँ, तो हमारी आवाज़ वोकल कॉर्ड्स भी थोड़ा आदी सा हो जाए, हमारा गला हैबिचुअल हो जाएंगे। आदी हो जाए उस वजन उठाने का, उस आवाज़ को संभालने के लिए। तो मैंने भी किया। अब मौला करम हमारा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जब रियाज करते हैं हाँ। छोटे बैठ के, वो बड़े बताते हैं हफ्ते में, जब आप लोग उससे पहले करते हैं तो बच्चों के लिए क्या क्या हिदायत उस वक्त होती है, तो वो उन खास चीज़ों का क्या ध्यान रखा जाता था जो बच्चों को बताई जाती थी कि बेटे इस तरह अदा करो, ऐसे पढ़ो, ये मकाम ऐसे लो? हाँ, सुबुट देते रहो, सुबुट देते रहो, उठाओ मत साथ, जहाँ आगे चल के सुबुट ले लो उसको, ताकि हमें रेस्ट मिल जाए, सांस ले। ये नहीं सर के साथ साथ पढ़ो है, सर तो उठाएगा अलग, बाकी आगे कुछ जाके मैं अपने नाज़रीन के वजाहत करूं, सर से मुराद वो जो इसमें मेन बीच में है जो पढ़ रहे हैं, बाकी जो है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका, मेन जो है वो सर है। जी जी। सर जो उठा के अपनी बात कहना चाह रहा है वो कह के वो फिर आगे वो सब उसको पकड़ ले और आगे मरसी चलता रहे, उसमें उनको सांस भी मिल जाता था और मरसी याद आएगी। हमारे वालिद तो खैर बहुत ही मुझसे कहते थे तुम पढ़ो पढ़ो, उस जमाने में मेरी हिम्मत नहीं थी, बहुत छोटा था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं 22 साल का था, तो अचानक मेरे ऊपर 1983 हाँ 1983 में मैं 22 साल का था, अचानक मेरे ऊपर ये मरसिया खानी, सर बनने के लिए खानदान वालों ने कहा कि नहीं तुम ही पढ़ो। वालिद साहब का एक बार नाम ही बता दीजिए आप। वालिद साहब का नाम सैयद तस्वीर अहमद उर्फ चंदन के नाम से मशहूर थे। और वो बहुत रंगीन, बड़ी खूबसूरत मुर्कियाँ उनकी कुछ खास थी जो वो लिया करते थे, हमने सुना है।
और हमें अच्छे से याद है। जी जी बहुत जी, जी, जबरदस्त जी, उनकी जी, आवाज़ जी। थी। अच्छा, वाली साहब के अंदाज में कोई खास ऐसा कोई जरा सा कुछ हिस्सा कोई ऐसा जो आप अभी आपका मूड हो रहा हो सुनाने का, मतलब उनकी, वो बहुत क्योंकि उनकी कुछ आवाज़ बिल्कुल अच्छा आपके रंगीन यहाँ भी कुछ मुर्की उसी किसी की भी तरीके नहीं की? है। वो आवाज़ जो उनमें थी, जी। उनके आपने सुनी होगी एक आध कोई, आजकल बहुत यूट्यूब पे सीडी लोगों ने लगा दी उनकी, लेकिन वो आवाज़ वो ओरिजिनल नहीं है जो वो पढ़ते थे। बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत आवाज़। क्या आमद हिलाले मुहर्रम का चोर है, अर्ज़ो ज़माने चमन मातम का चोर है, फौजे मलाइका पे इसी वक़्त चोर है, फसले बहार बीते पूनम का चोर है, सुनिए कब बात है बदलने की, आती है शजरत से सदा शुरू चैन की, क्या आमद हिलाल मुहर्रम का चोर है। हक्कानियों से जो बाइचन हैं उनके वालिद साहब और बाइचन दोनों साथ आते थे। वो पहली, दूसरी और 5 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को ज़रूर आते थे, जी पहले से ही आते थे। क्योंकि तारीखें लोगों की सेट थी मोहल्ले वाइज के, भाई इस मोहल्ले में इस तारीख पे जाना। खैर तो वो भी आते थे, वो भी मरसिया पढ़ते थे सब लोग, और उनके बच्चे भी आज पढ़ते हैं। तो वो पहले साल में जब मैंने मरसिया पढ़ा 83 में, तो मैं बड़ा घबराता था मरसिया पढ़ते हुए, क्योंकि एकदम से मेरे ऊपर हाँ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया और एकदम से जाहिर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। अब वो 12 मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद सन 84 जो है मुहर्रम जो आया, तो उसमें मैं ज़रा सा और बेहतर हुआ। अब उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया जब मेरे साथ वो 5 मुहर्रम को अल्मो में जा रहे थे, सुबह की मंजिश के बाद हम साथ साथ, तो वो मुझसे कहने लगे भाई चन हक्कानी जो महल्ला मरसिया हक्कानी, पढ़ते जी थे जी। उनके वालिद साहब, तो बोले सज्जाद मियां हम आपको एक बात बता दें। मैंने बताइए, खैरियत? बोले हम, आप देख रहे होंगे मरसिया सुनने आते हैं, हम ये देखने आते हैं ख़ास तौर से कि अब बगलों की मरसी खानी सोसानी कहाँ गई, क्योंकि तस्वीर में साहब को इंतकाल हो गया, अब क्या होगा? तो मैंने कहा जी भाई बस क्या करें। मैं बोले नहीं नहीं, आपने संभाल लिया, आपने संभाल लिया, हमने देख लिया, और आप बहुत सही पढ़ रहे हैं। कहने लगे आपको एक बात हम बता दें। अच्छा। तो जी मैंने बताया। बोले हम आपके यहाँ के ख्वाब से शागिर्द हैं। अच्छा। मैंने ख्वाब से कैसे शागिर्द हैं? बोले सुन लीजिए। बोले सत्यानवा साहब नैना जो आपके सातकन साहब के वालिद साहब, वो मरसिया पढ़ते थे, तो हम उनके जो मकाम था उसको मैं कोशिश करता था, नहीं वो पायचन के वालिद साहब जी बहुत कोशिश करते थे कि मैं उस मकाम पे लाके उसी तरह उसको ढाल दूं, गले में अदा कर सकूं जैसे वो अदा कर करते हैं। सकूं। तो वो नहीं हो पाता था। मैं बहुत घर में गुनगुनाता था और कोशिश करता था कि मगर मैं इस ऐसे घुमाऊं, ऐसे पढ़ूं, उन्हीं की तरह पढ़ पाऊं, वो नहीं पढ़ पाता था और बहुत कोशिश करता था। मुझे लगी हुई थी, पता नहीं क्यों। बोले वो एक दिन मैं सो रहा था, तो उसमें ख्वाब में मैंने देखा कि मजलिस हो रही है और सिप्तान अहमद साहब नैना जो थे उस्ताद मरसिया खान, वो बैठे थे आगे फर्श पे, और हम वो लोग तख्त पे मरसिया पढ़ रहे थे हक्कानी में, और वही मरसिया पढ़ रहे थे जिस पे वो अटकते थे, अच्छा। उनके अंदाज में पढ़ना चाहते थे।
कहने लगे जैसे ही वो मकाम आया तो वो सत्यान अहमद साहब घुटने के बल खड़े होके उन्होंने हाथ बढ़ा के हलक में 2 उंगली डाल के यूं करके घुमा दिया, अच्छा। और यूं जो घुमाया तो मैं पढ़ते में मेरी आँख खुल गई और वैसे ही उसी अंदाज में मैं पढ़ा, मैंने उसको अदा कर दिया जैसे मैं चाहता था उनकी तरह। तो इसमें मेरी आँख खुल गई, उसमें भाई मैंने तो ये क्या देखा, वो दोबारा उन्होंने उसको रिपीट किया तो वो बिल्कुल सही उसी अंदाज में पढ़ा जो उन्होंने उंगली डाल के बताया। तो बोले हम आपके यहाँ के शागिर्द ख्वाब से हैं। ये भी एक तारीख है हमारा जबरदस्त, इसीलिए मैंने आपको ये जी सुना दिया। नहीं, बड़ा वाकई बड़ा दिलचस्प ये आपका वाकया था, आपने पहले भी मुझे बताया था। जब यहाँ से महल्ला बगलों से मरसिया खानी का सिलसिला शुरू हुआ, और जाहिर है कि यहाँ ये बताने की ज़रूरी है कि उस वक्त में ये आपका महल्ला बगला का आज़ा खाना और ख़ासकर यहाँ की मजलिस और मरसिया के ख़ास एक अहमियत इसलिए हुआ करते थे कि लोग मरसिया सुनने के लिए आया करते थे। हाँ। तो एक तरीके से उस वक्त एक ख़ास मरकज़ था मरसिए का, सुनने वाले यहाँ आते थे, जाहिर है। उसके बाद ये बाकी महलों में भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया। हाँ। अच्छा, और शहर के लोग भी आपके साथ मतलब ये आए जुड़े? हाँ। जैसे भाई मीरन वगैरह आया, मीर अली साहब जी जी वो भी हमारे यहाँ की शादी। जी जी तकी हसन साहब भले ही मेरे नाने थे और नाने के सगे भाई भी थे, और मेरे वालिद दादा के सगे फूफीदार भाई थे, लेकिन वो मेरे यहाँ मेरे दादे के ही यहाँ रहे, अपने नाने के यहाँ रहे, एक दौर उनका यहीं गुजरा। और उस जमाने में सत्यान अहमद साहब नैना सादा साहब के वालिद वो बहुत बड़ा नाम था, जी। उस दौर में उनकी मरसिया खानी रूज पे थी, तो वो उस्ताद मरसिया खान थे उस वक्त के, तो वो उनके बाकायदा उनकी शागिर्दी उन्होंने हासिल की, और बड़े ज़बरदस्त मरसिया खान थे। तकी हसन साहब गुजरी मेरे नाना के भाई थे वो, सफ़ी हसन साहब बहुत ज़बरदस्त पढ़ते थे मरसिया, बहुत ज़्यादातर अलीगढ़ रहते थे। जी जी। लाजमत अलीगढ़ में भी अक्सर चेलूम पे अगर वहाँ होते थे या उसके अलावा बीच में मजालिस में वहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन खासतौर से अमरोहा में तो मुस्तकिल हमने मुहर्रम और चेलुम तो तकी हसन साहब को सुना है। जी जी। हमारे यहाँ 20 सफ़र भी एक जुलूस उठता है 20 सफ़र को, तो 20 सफ़र में जो चेलुम का ताजिया उठता है उसमें मरसिया पढ़ते हम, हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद पढ़ने वालों की किल्लत हुई, तो तकी हसन साहब क्योंकि नवासे थे तो ज़ाहिर औलाद थे, तो और हसन इमाम साहब भी वो भी नवासे हैं, मेरे मामू हैं वो। अच्छा, मैं एक मरतबा आप ज़ियारत के लिए भी गए थे, और बड़ा मारूफ एक वो है, मुझे कई लोगों से मालूम हुआ, और फिर एक मरसिया जो आप पढ़ते हैं हज़रत अब्बास से मुताल्लिक, तो दरिया फुरात पे आप गए थे, वो ज़रा सा उसके सिलसिले में बताइए। छज्जी में एक मरसिया होता है 8 मुहर्रम को, अब्बास के नहर पर बाजू कलम शाम को कलमों से पहले होता है, वहाँ आने से पहले पंजीर होती है, तो उसमें हम मरसिया पढ़ते हैं अब्बास के नहर पर बाजू कलम। वो मरसिया दुनिया में देखा गया। लाइव कहाँ से हुआ था? छज्जी के मुबारक से। अच्छा, मंजिल लाइव हुई थी। ठीक ठीक। उसमें मरसिया जो पढ़ा वो भी सब देख रहे थे। अगला साल आया तो मेरे पास फोन आया, आज 8 तारीख है, आप वो मरसिया किस वक्त पढ़ेंगे। अच्छा। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है सकलैन, मेरा ताल्लुक अमरोहा से, लेकिन मैं कनाडा शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने कभी अमरोहा नहीं देखा, और मेरे बुजुर्ग अमरोहा के थे, लेकिन मैं मरसिया खानी खुद भी करता हूँ, मगर मुझे आपका जो मरसिया पढ़ा है वो मुझे बगलों की पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं सत्यान अहमद साहब को कराची में सुनता था, और मुझे आपका ये मरसिया जो है मैंने सुना, मैं आपका आशिक हो गया, क्या यही अल्फाज। वाह।
तो कहने लगे आपसे मुझे बात करनी है और आप मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ आपके लिए। है वो साल गुजर गया, फिर अगला साल आया। है वो 2015 में फिर मैं उनका फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ कि आप करबला आ जाएं। कनाडा आना तो ज़रा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप करबला आ जाएं, हम वहाँ पर अमरोहे के मरसी और अमरोहे का जुलूस बरामद करेंगे परमिशन लेके, उसमें आप मरसिया और अपनी टीम लेके आइए। तो हम सब गए थे, बच्चे मेरे भी थे, और वहाँ पर हमने मौला अब्बास के यहाँ मरसिया पढ़ा, बिल्कुल नीचे सरदाब में जाके, यही वाला अब्बास की नहर पर। बहुत ज़बरदस्त मरसिया हुआ, और वहाँ पे पढ़ने में बात ही अलग था। बहुत गिरिया हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उसमें अमरोहा के कैनेडियंस भी थे, इंडियन, मतलब कनाडा में जो रहते लोग वो थे, तो यहाँ से उनके बुजुर्ग चले गए थे। वो हमारा वो उर्दू नोइंग थे तो सब जानते थे, और पढ़ते की भी पसंद करते थे, तो उन्होंने बहुत पसंद किया सबने। तो एक पूरा जुलूस हमने वहाँ, उन्होंने सकलैन साहब ने और उनकी भी एहलिया अंजुम साहिबा ने वहाँ परमिशन लेके बरामद कराया, और जगह जगह हमने वहाँ मरसिए पढ़े, तो मातम भी हुआ अमरोहा का। यानी कि जो अमरोहा में जिस तरीके से जुलूस जैसे अमरोहा की निकलता तर्ज है, पर, जिसमें अलम होते हैं, हाँ फरेरे के अलम होते हैं, जी, और ताबूत, ताबूत भी लेके गए हैं शबीय हम। ताबूत, और उसके बाद जुलजना, जुलजना, और फिर जुलजना तो एक वहीं खास नौहा, शहीद करबला जी हुसैन, वो जी सब जी, होता। जिसका जवाब सब एक साथ हाँ, एक ही उसमें देते हैं, हुसैन हुसैन हुसैन। बहुत वो जबरदस्त। पूरा जो है वो वहाँ पर उसी हाँ, तरीके से, सब वीडियोस मौजूद हैं और सब, जी, और हुसैनी बाजा वगैरह इसी तरीके से बरामद किया गया। इसी अच्छा तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत पसंद किया वहाँ लोगों ने, बहुत लोग वहाँ अब इसी उसमें आने लगे कि हम 25 मुहर्रम को इस प्रोग्राम में जाएंगे, और ये सब मौला का करम है। तो मुझे अच्छा, जी जी ये जी उम्मीद है कि बाद मेरे बच्चे जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। नहीं, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, सब लोग सुनते हैं हम लोग शहर में। अच्छा, जो मौला का करम है, सब करा, जिससे चाहते हैं काम ले लेते हैं। वो तो है। आने वाली नस्लें या नौजवान या वो लोग जो अभी मरसिया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या इब्तदाई मराहिल में हैं या सीखना चाहते हैं, एक उस्ताद की हैसियत से, एक इंतहाई तजर्बेकार मरसिया खान की हैसियत से, आप उन नौजवानों को क्या दर्स और क्या हिदायत देना चाहेंगी कि मरसिया पढ़ते में या उसकी तैयारी करते में या उसका रियाज करते में किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है? ये तो उनसे हम कहते ही हैं, अपने बच्चों से भी, और खुद भी इस बात का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि हम सर से आगे ना बढ़ जाएं, या हम आगे पीछे जवाब ना हो जाए। तो वो खुद ब खुद ये सब खुद ब खुद है, इसमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पता है ये करना, मौला का करम है ये। कुछ वैसे नहीं सिखाया जाता ना, यूं करो, साथ बैठ के पढ़ना तो वैसे पढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और एक बहुत अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू रही। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्त सज्जाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम से पहले ज़ाती तौर पर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई सोज़ या सलाम जो आप मुनासिब समझें, अगर कुछ सुना दें तो हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगेगा। ला
सजा ने लगा मकान कलेजा मुँह को गई चुपके से आबिद के लगी बीमार का शाना हिला ने कहा बेटा उठो लुट रहा है आले अकबर भी मन को चला है लगे हथियार जान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह। एक बार फिर सिफ्त सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज हमारा मौजू था मरसिया खानी की तारीख़ और अमरोहा। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान थे उस्ताद जनाब सैयद सिफ्त सज्जाद नकवी साहब, जो मरसिया खानी से मुताल्लिक़ बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई कि जो वाकई न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए और नौजवानों के लिए भी मशअल राह है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।